हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अ, कैसे हैं आप सब? तो साइबर क्राइम से रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आ रही हूँ और अभी भी इसी से रिलेटेड मैं चाहती हूँ कि सभी लोगों को जागरूक होना चाहिए इस मामले में, जिन लोगों को नहीं पता है उनको भी, कि किस तरह से साइबर ठगी की जा रही है। और यहाँ पे कम से कम 3 या 4 मामले डेली मैं मतलब देखती हूँ कि डेली 3 से 4 मामले साइबर ठगी के होते हैं। और ये छोटे मोटे मामले भी नहीं होते हैं कि 2000 4000, ये 1 लाख 2 लाख 50 60 लाख, कई बार तो जनरल और कर्नल जो लोग जो बड़े बड़े पदों पे रहते हैं उनसे भी ठगी कर ली जाती है। 1 करोड़ 2 करोड़ तक की मैंने ठगी पड़ी है कि इतनी बड़ी बड़ी ठगियाँ हो रही है। तो अब बताएं, आप लोग को सावधान रहने की ज़रूरत है या नहीं? आम जन को, जब इतने बड़े बड़े शिक्षिका, डॉक्टर्स, कि बड़े बड़े मतलब अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग जिनसे उम्मीद नहीं की जा सकती इस तरह से ठगी का शिकार होने की। और नया टर्म ठगी का जो आ रहा है वो आ रहा है डिजिटल अरेस्ट। ये क्या होता है आपको पता है? कोई आपके यहाँ वीडियो कॉल आता है, ठीक है, और आपको बोलता है कि आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है, और पीछे जो बैकग्राउंड चल रहा होता है ना सारा, पुलिस बड़े अधिकारी पुलिस के, और आपको डराया जाता है कि आप अरेस्ट हो गए। आप बोलते भाई मैं क्यों अरेस्ट हुआ? कहते आपके जो खाता है ना उससे लेन देन जो हुआ है, बहुत गलत गड़बड़ लेन देन हुआ है, ड्रग्स का, ये सब कुछ भी, आपको कुछ भी बोल देंगे, कहीं भी फंसा देंगे। आप बोलोगे तो मेरा तो उसमें खाता ही नहीं है इस वाले बैंक में, पहले तो आप डर जाओगे, कई बार आप पूछोगे ही नहीं कौन सा बैंक है। तो वो आपको इस तरह से मतलब विश्वास दिला देंगे, आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है मुझसे। कह रहे हैं अब भी कि अब भी आपको मुंबई आना पड़ेगा, ये मामला सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। फिर वो इंसान कहते हैं आप कॉल नहीं काट सकते हो, कॉल नहीं काट सकते हो, और जहाँ पर हो आप वहीं पर आपको अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने का मतलब सीधा सीधा होता है कि आप पुलिस कस्टडी में, जबकि कानून की तरफ से डिजिटल अरेस्ट संभव ही नहीं है। अभी तक ऐसा कुछ कानून भी नहीं बना है कि आपको डिजिटल, हो सकता है फ्यूचर में कुछ ऐसा हो कि डिजिटल अरेस्ट किसी को किया जा सके, लेकिन साइबर क्राइम करने वाले जो हैं उन लोगों ने पहले ही एक कानून निकाल दिया डिजिटल अरेस्ट करने का। और लोगों को यकीन हो जाता है, लोगों को नहीं पता होता भाई कानून के मामले में सारी चीज़ें सब लोगों को नहीं पता होती है। तो उन्हें लगता है कि हाँ सच में अरेस्ट हम हो चुके हैं। इतना धमकी वाला माहौल और इतना रियल माहौल क्रिएट किया जाता है कि सामने वाले को मौका ही नहीं मिलता है, और बोला जाता है कि अब इस मामले को अगर शॉर्ट करना है, अगर आप भी वो कहेंगे मैं अभी कैसे आ सकता हूँ मुंबई, नहीं आपको आना पड़ेगा, नहीं तो ये हो जाएगा। तो कहा जाता है कि चलो अगर नहीं आ सकते हो तो इतने में मामला शॉर्ट करो, आप 10 लाख में शॉर्ट करो, 20 लाख में शॉर्ट करो, और फंसाते हो मोटा ही मुझे। कई बार होता है उनको जानकारी होती है, कहीं ना कहीं से लीक होती है। आपने देखा होगा कुछ समय पहले बैंक के जो मैनेजर थे, प्राइवेट बैंक है, वही डेटा लीक कर रहे थे कस्टमर्स का। तो उनको नाम नंबर्स भी पता होता है, कई बार नहीं होते, लेकिन मोस्ट ऑफ केस में ऐसा हुआ है कि आपको आपके नाम से बुलाया जाएगा कि आप ये बोल रहे हैं, आपके बेटे हैं, तो आप बिल्कुल मत, आपको लगता है कि ये सब कुछ बिल्कुल सही बोला जा रहा है। डिजिटल अरेस्ट में क्या होता है कि पीड़ित को मानसिक रूप से इतना ज़्यादा डरा दिया जाता है कि वो सामने वाले के कहे अनुसार ही काम करने लगता है, और मामला निपटाने के नाम पर लाखों हज़ारों रुपये ठग लिए जाते हैं। हज़ारों तो नहीं ठगे गए, इस केस में लाखों ही ठगे गए हैं, ठीक है। ऐसा अभी एक डॉक्टर के साथ हुआ था, 2 डॉक्टर्स, महिला डॉक्टरों के साथ अभी भी ऐसा हुआ था, और इससे पहले बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो चुका है कि जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि आपका बेटा रेप केस में फंस चुका है और हम मामला शॉर्ट आउट करूँ, या फिर आपके अकाउंट से विदेश में ऐसा कुछ तस्करी की जा रही थी, तो अब आप फंस चुके हो, अरेस्ट हो चुके हो। और इस मामले में क्या होता है, जो आरोपी होते हैं उनके खिलाफ साक्ष्य मिलना भी बहुत मुश्किल होता है कानूनी, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म के लिए अपराध कर रहे होते हैं वो ये तो फर्जी होते हैं, किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड होते हैं, तो इनको पकड़ना साइबर क्राइम कंट्रोल जो करते हैं उनके लिए भी बहुत टेढ़ी खीर बन चुका है। मतलब बहुत कम मामले सारे यहाँ शॉर्ट हुए, अदरवाइज कोई मामला शॉर्ट नहीं हुआ है, मतलब ठीक है। तो ये चीज़ें आप ये नहीं सोचोगे कल के दिन पुलिस आएगी और हमारा पैसा सेव करेगी, हमें बचाएगी सरकार, नहीं, आपको खुद अपने पैसों की यहाँ पे रक्षा करनी होगी, और खुद ही आपको सजग होना होगा, खुद ही आपको जागरूक होना होगा, तब जाके आप अपना जो धन है, अपना जो पैसा है वो साइबर लुटेरों की नज़र से बचा सकते हो, ठीक है। देखो मैं आपको आंकड़े बता रही हूँ कि जो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के डिप्टी एसपी अंकुश मिश्रा है, वो कह रहे हैं कि ये सबसे नया हथियार है अभी क्राइम करने का, और उत्तराखंड में पिछले साल लोगों ने 69 करोड़ रुपए गंवाए हैं। इस साल जनवरी से जून तक साइबर अपराधी उत्तराखंड से 62 करोड़ रुपए ठग चुके हैं, और ये वो मामले हैं जो पुलिस में दर्ज हुए। आधे से ज़्यादा मामले होते हैं, आधे से भी ज़्यादा, मतलब सिर्फ 5% मामले भी दर्ज पुलिस में। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो तो धन तो लुट गया, अब हमें नहीं पुलिस में कुछ करवाना, नहीं करवाते।
ठीक है। जब आपको अगर कोई डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश करें, कोई अफसर बनकर डिजिटल तौर पर गिरफ्तार करने की धमकी, तो सबसे पहले परिवार के सदस्यों या दोस्तों को तुरंत के तुरंत सूचित करें वहाँ से कॉल काट करके। वो बोले आपको अरेस्ट कर लिया गया, तो नहीं, आप कॉल काटें और सबको सूचना दें, पुलिस को दें, दोस्तों को दें, ठीक है। पुलिस स्टेशन जाएँ, शिकायत करें और 1930 ऐसा नंबर है साइबर के लिए दिया हुआ कि आपको तुरंत सबसे पहले यहाँ पे सूचना देनी चाहिए। मनोवैज्ञानिक सोना कौशल गुप्ता कह रही हैं कि सोचो, समझो और फिर प्रतिक्रिया दो, क्योंकि साइबर अपराधियों ने इस साइबर क्राइम को मनोविज्ञान का खेल बता दिया। जैसे मैं ये सोच रही थी कि आपके माइंड पे वो हावी हो जाता है, आपका माइंड पढ़ लेता है और आपको ब्रेन वॉश इस तरह से उस टाइम करते हैं कि आपको उन्हीं की बताई हुई चीज़ें सही लगने लग जाती हैं। तो आप प्रतिक्रिया बचने से देने से पहले सोचो, सवाल उठाओ, ठीक है, तो आप बच सकते हो। वित्तीय लेन देन की बातें साझा नहीं करनी। आप पहले सबसे पहले पूछे कौन है सामने वाला, कौन हो। कई बार ये आपको ये हो सकता है कि सेम आपके बेटे की आवाज़ आ रही है सामने से, क्योंकि अब AI जो टूल आ गया है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आपकी आवाज़ को कॉपी कर लेता है। वो कुछ भी आपकी जो आपने बोला भी नहीं है वो आपको बोल देगा आपकी आवाज़ में, आप हैरान रह जाओगे। तो आपका बेटा भी आपको कॉल कर रहा है किसी दूसरे नंबर से कि माँ मुझे पैसे चाहिए या पापा मुझे पैसे चाहिए, ऐसे घटना घट गई। तो नहीं, आप अपने नंबर से अपने बेटे को पहले कॉल करो, जो आपके पास आपके बेटे का नंबर है। वहीं पे पता चल जाएगा बेटा तो मज़े से कहीं ऑफिस में काम कर रहा है या मज़े से दोस्तों के साथ घूम रहा है और आपको कॉल आया कि मम्मी मैं आप फंस गया हूँ बहुत बुरी तरह से, पुलिस स्टेशन में रोने की आवाज़ आ रही, चीखने की आवाज़ आ रही। तो भैया आपको सावधान रहने की यहाँ पे भी ज़रूरत है, ठीक है। बैंक वाले आपसे खुद बोलते हैं कि आप अपना पिन नंबर नहीं शेयर करें। बैंक वालों के पास भी हमारा पिन नंबर नहीं होता, जो ATM का पिन होता है किसी के पास नहीं होता है आपका। बैंक वाले खुद बोलते हैं ये साझा नहीं करें आप, और आपको कॉल आ रही है आपके बैंक से, तो आप गूगल से भी नंबर सर्च नहीं करेंगे बैंक का, आप खुद शाखा से संपर्क करें। पहले तो शाखा में जाएँ, शाखा में जाते नहीं हो तो फ़ोन से संपर्क करें, लेकिन आपके पास शाखा का नंबर होना चाहिए, नहीं कि आप गूगल पे सर्च कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप गूगल पे जो शाखा का नंबर सर्च कर रहे हैं वो भी साइबर क्राइम वालों ने और साइबर अपराधियों ने वहाँ पर डाला, ठीक है, और आपने वही नंबर पिक कर लिया, उसी में आप कॉल कर लेंगे। नहीं, आपको वहाँ से नंबर नहीं लेना, आपको अपने बैंक का नंबर पता होना चाहिए। तो अगली बार जब आप बैंक जाओ तो वहाँ से ऑथेंटिक नंबर लेकर के आओ कि कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो हमने किस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। नहीं, आप गूगल से बिल्कुल भी नंबर नहीं लेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मामले हो चुके हैं जब लोगों ने, आमजन ने गूगल सर्च पे नंबर लिया कहीं का, किसी कस्टमर केयर का, किसी भी सर्विस का। आजकल तो बहुत सारे ऑनलाइन सर्विसेज हैं, या फिर बैंक का नंबर आपने गूगल से लिया, पानी वाले का लिया, मशीन वाले का लिया, या फिर किसी और सर्विस जो आप घर में AC वाली ले रहे हैं, या कुछ भी सर्विस आप ले रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग आप कर रहे हैं, और आपने वहाँ पे आपको कुछ कंप्लेन करनी थी और आपने गूगल में सर्च किया नंबर और आपने ढूंढा उस पर कॉल, और आप ऐसे दलदल में ठगी के फंस गए कि आप वहाँ पे अपने लाखों रुपए गंवा बैठे। तो आपको गूगल से कोई भी नंबर सर्च नहीं करना है। आपको बैंक जा कर के बैंक मैनेजर से, बैंक के जो भी वहाँ पे कर्मचारी है, उनसे ही आपको ऑथेंटिक नंबर लेना है कि ऐसी आपात परिस्थितियों में अगर हमें बैंक को कॉल करना पड़े तो हमें कौन से नंबर पर कॉल करना है। आप वही नंबर पे कॉल करेंगे, ठीक है, आप गूगल सर्च के नंबर पे कॉल नहीं करेंगे, ठीक है। चले अगली आपको बताती हूँ घटना। शिक्षिका बीना गुलेरिया जो कि आई है, ये सब मैं देखो आपको मैं भी ऑथेंटिक न्यूज़ आपसे शेयर करती हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इन्होंने क्या किया कि कई केस, ये बोलते हैं कि मेरे सामने कई केसेस आ चुके थे कि ऐसा होता है, ठगी होती है, उन्हें पता भी था, लेकिन फिर भी उन्होंने 94,000 यानी कि 94,000 रुपये कमा दिए। फिर भी उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे, ये कल एक सेमिनार टाइप का हुआ था साइबर ठगी से रिलेटेड, तो ये मैम भी वहाँ पे आई थी और फिर ये भी लोगों को जागरूक करने आई थी कि देखो जैसे मैंने किया कि साथ मत करना। मुझे सब कुछ पता था कि साइबर ठगी होती है, मेरे सामने ठगी हुई है, लेकिन फिर भी मैं फंस गई। चल अब बताओ इस तरीके का होता है। अब देखो इनके साथ क्या हुआ। मैडमों की ड्यूटी जो पहाड़ों में होती है ना, उत्तराखंड में, वो पहाड़ों में लगी होती है, तो कई बार नेटवर्क नहीं होता, और ये स्कूल से घर आ रही थी तो वहाँ पे सिग्नल नहीं थे। अब अनजान नंबर से उनको कॉल आती है कि आपके पति से मैंने उधार लिए थे 30,000 रुपये, तो मैं आपको लौटा रहा हूँ। मतलब लौटाने की कॉल आई थी। और मैडम पढ़ी लिखी मैडम है, सरकारी स्कूल की शिक्षिका है, और इन्होंने देखा भी ये ठगी होते हुए, कई केसेस देखे हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई, पैसे लौट आ रहे हैं मेरे हस्बैंड के, तो लौट आ रहे हैं, मुझसे ले थोड़ा रहे, ठीक है। अब उन्होंने ठग ने उनको 3 बार 30,000 रुपये क्रेडिट का मैसेज भेजा। वो क्रेडिट का ही मैसेज पड़ा भाई। अब ठग ने ज़्यादा पैसे भेजने की बात कहकर पैसे वापस मंगाए, ठीक है। हाँ जी, तो मैं बता रही थी क्या हुआ था इनके साथ। अब इन्होंने कहा कि मैं आपको ज़्यादा रुपये भेज चुका हूँ, क्योंकि कटे नहीं थे और ये अब कट गए, तो 3 बार कट चुके हैं, तो अब आप प्लीज़ इसको ना
वापस दे दो। और फिर उन्होंने क्या किया कि वापस डाल दिया उनके खाते में कि भाई ज़्यादा पैसे आ गए, और ऐसे करते करते इन्होंने 94,000 गंवा दिए अपने। अब फ़ोन कटा तो अब इन्होंने पति को पूछा, अब पति ने मना किया। अब इनको समझ में आ गया कि भैया ठगी हो चुकी है मुझसे। तो इसके बाद इन्होंने कहा कि मैं अगर थोड़ा धैर्य रखती, पति से पूछती, थोड़ा सा दिमाग लगाती तो ऐसा नहीं होता। अब बैंक जाती हैं, साइबर पुलिस में जाती हैं, 2 ढाई तक मैंने कब चक्कर लगाया, लेकिन रकम वापस नहीं मिली। कैसे मिलेगी भाई? पुलिस वाले भी कहाँ से आपको रकम दे देंगे? अगर वो कवर कर पाएंगे तभी तो देंगे ना आपको, अदरवाइज़ वो कहाँ से देंगे भाई, है ना? तो मेरे बगल में भी एक केस हुआ था, वो भी एक मैडम थी अच्छी खासी वन विभाग में, बड़े पद पे गजेटेड अधिकारी, उनसे उनके साथ भी ऐसे हुआ था। वो कह रही है कि मैं करती जा रही हूँ, अच्छी खासी तेज़ तर्रार महिला, वो कह रही है मैं करती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ, बोलते जा रहे हैं मैं करते जा रही हूँ ट्रांजेक्शन, किसी नाम पे मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा प्रॉपर, मेरे जस्ट बगल में उनका घर था। और जब उन्होंने कई सारे ट्रांजेक्शन कर दिए तब उनको लगा कि ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, और उनके जो ट्रांजेक्शन करते हैं वहीं से तुरंत शॉपिंग हो जाती थी, तुरंत के तुरंत शॉपिंग हो जाती थी। वो फटाफट उन्होंने अपना ब्लॉक करवाया कॉल करके अपना एटीएम, और फटाफट भागी इधर-उधर। तो उनके जो कुछ जो ट्रांजेक्शन हो चुके थे वो हो चुके थे, जो तुरंत शॉपिंग हो चुकी थी, और कुछ उन्होंने स्टॉप कर दिए थे पुलिस वालों ने, उनके आधे पैसे, तो वहाँ पे आधे पैसे से बच चुके थे। ठीक है, वैसे होता नहीं है कि आपके पैसे आपको मिल जाएँ, उनके भी आधे चले गए थे, आधे 25 उनके करीब 45-55 हज़ार गए थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, और 25 हज़ार उनके मुझे याद है कि वो रुक गए थे, मतलब खर्च होने से उनके। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, किसी भी रूप में किसी भी तरीके से आपसे ठगी हो सकती है। मैंने कहा कि आपके वॉइस भी आपको सुनाई दे सकती है, आपके मामा की, चाचा की, बेटे की, बुआ की, ऐसे ऐसी बात, आपकी फ्रेंड की कि भाई मुझे ज़रूरत है दे दो। ठीक है, तो आप यकीन नहीं करना, आपको अपने फ़ोन से अपने फ्रेंड को फ़ोन लगाना है तुरंत, ठीक है, तुमसे पैसे मांग रहा है। ठीक है, फेसबुक में भी पिछले साल इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी हरकतें हुई थी कि फेक आईडी बना दी, आईडी हैक कर दी और फिर पैसे मांगना शुरू कर दिया कि ना मुझे पैसे की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, आपको भी पता होगा। तो ये मैं कुछ करना चाह रही थी, साइबर क्राइम से रिलेटेड बातें, कि आप इन ठगी के जाल में ना आएँ। बहुत 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 ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। एक कोई सा कॉल आता तो आपको बहुत बहुत सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, और लालच में तो कतई भी ना आए आप, कतई भी कि लॉटरी लगी है, ये लगा, सो लगा, फलाना फलाना, कुछ भी नहीं आपको इसमें आना है। तो ये थी कुछ साइबर क्राइम से रिलेटेड बातें, जो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जाए। और ग्रेटर नोएडा में 56 करोड़ की ठगी हुई है। अनजान नंबर से आने वाली कॉल ना उठाएं। पुलिस या सीबीआई अधिकारी बनकर कोई डराए धमकाएं तो डरे नहीं। दबाव बनाने पर इसकी जानकारी करीबियों को और पुलिस को दें। संदिग्ध लिंक जो होते हैं ना, ब्लू कलर के जो लिंक आ रहे होते हैं, उनमें क्लिक ना करें। या बच्चों के हाथ में अपना मोबाइल ना दें अगर वो बैंक से आपका कनेक्टेड है तो। ठीक है, किसी के कहने पे भी रकम ट्रांसफ़र ना करें। निजी जानकारी आपको साझा नहीं करनी है। समय समय पे आपने सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। ऑनलाइन ऑफर के बहकावे में नहीं आना है। अनजान व्यक्ति की बातों में विश्वास नहीं करना है। फ़ोन कॉल पर खाते संबंधी कोई भी आपने जानकारी नहीं देनी है। ठीक है, और ठगी होते ही टोल फ्री नंबर 1930 पे आपको संपर्क करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप बच सकते हो साइबर ठगी से। ये कुछ, और हाँ, पासवर्ड जो मैं भूल गई थी, अपना पासवर्ड इतना स्ट्रॉन्ग आप रखिए, जैसे कुछ लोग इतना 1 2 3 4 5, या फिर अपना नाम, या फिर अपना बर्थडे, नहीं, आपको कुछ ऐसा करें ऐश @ फिर कुछ ABCD कुछ वाले कुछ नंबर, एंड ऐसे जो होते हैं ना हैशटैग स्टार, ऐसे कुछ बीच में ऐड करके बहुत ही टफ आपको पासवर्ड, टफेस्ट पासवर्ड आपको बनाना है, तो आपका जो खाता है और बहुत सारी चीज़ें सुरक्षित रह सकती है। तो वही सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गिव अ लाइक। थैंक यू।